मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए सेकेंड ईयर के छात्रों का आज इस कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सेकेंड ईयर के संस्कृत साहित्य की महत्वपूर्ण पुस्तक महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग सावधानी से इस व्याख्यान को सुने और अंत में यदि कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। कल हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रारंभ में पहला श्लोक पढ़ा था हमने, वो नांदी श्लोक था। नांदी का मतलब है मंगलाचरण, यानी ईश्वर की स्तुति। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व भारतीय संस्कृति में ईश्वर की स्तुति का विधान किया गया है। अतः सबसे पहले भगवान शिव की स्तुति की गई है, उसको हमने पढ़ा था। अब इससे आगे हम पढ़ रहे हैं। नांद्यन्ते, नांदी के बाद में, नांद्यन्ते, नांदी अंते, नांदी के अंत में, यानी मंगलाचरण के पश्चात। नाटक में जो संचालन करता है उस संचालक का नाम है सूत्रधार। तो सूत्रधार कहता है नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर मुंह करके और देख करके कहता, आर्ये यदि नेपथ्य विधानम अवसितम इतस्तावद आगम्यताम। हे आर्ये, हे स्त्री के लिए शब्द किया गया आर्ये, आर्या, आर्या का संबोधन एक वचन में बनेगा आर्ये। तो हे आर्ये, हे श्रेष्ठ नटी, यदि नेपथ्य विधानम, नेपथ्य पर्दे के पीछे, विधानम यानी करने योग्य कार्य। तो पर्दे के पीछे करने योग्य कार्य क्या है? तैयारी करना, वस्त्र पहनना, आभूषण पहनना इत्यादि, जो नाटक के पात्रों के लिए उपयुक्त जो कर्म है या कार्य है, वो नेपथ्य विधानम कहलाता है। तो नेपथ्य में करने योग्य कार्य यदि अवसितम यानी संपन्न हो गए हों, इतः तावद आगम्यताम, तो तुम इस ओर आओ, इधर आओ, रंगमंच पर आओ। प्रवेश करके नटी कहती है आर्यपुत्र इयमस्मि, हे आर्यपुत्र यह मैं हूं। तो सूत्रधार का कथन है, आर्य अभिरूप भूयिष्ठा परिषद इयम। हे आर्य, हे श्रेष्ठे, अभिरूप यानी अनुकूल व्यक्तियों से, भूयिष्ठा यानी अत्यंत भरी हुई, परिषद इयम यह सभागार है। अर्थात नाटक को देखने के लिए मंच के सम्मुख बहुत सारे विद्वान जो श्रोता और दर्शक उपस्थित है, उनको लक्ष्य करके सूत्रधार कह रहा है कि हे श्रेष्ठे, अभिरूप यानी अनुकूल या विद्वान, भूयिष्ठा यानी लोगों से अत्यंत भरी हुई, इयम परिषद यह परिषद है, यह सभागार है। अद्य खलु, तो आज, कालिदास ग्रथित वस्तुना, कालिदास के द्वारा जिसका रचना की गई ऐसी अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नामधेयन नामक नवेन नाटकेन, नवीन नाटक के द्वारा उपस्थातव्यम, उपस्थातव्यम प्रस्तुत होना चाहिए, अस्माभि हमारे द्वारा, हमारे द्वारा महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नवीन नाटक के द्वारा, मंचन के द्वारा हमें उपस्थित होना चाहिए। तत् इसलिए प्रतिपात्र आधीयताम यत्न है, प्रत्येक पात्र को आधीयताम यानी प्रत्येक पात्र को सूक्ष्मता से तुम देख लो, प्रयत्न पूर्वक तुम देख लो, उसका निरीक्षण परीक्षण कर लो। पुनः एक बार सूत्रधार कह रहा है,
हे आर्य, हे श्रेष्ठे, अभिरूप भूयिष्ठा परिषदियम, यह परिषद, यह सभागार योग्य यानी समझने वाले व्यक्तियों से अत्यंत भरी हुई है। आज निश्चय ही महाकवि कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नवीन नाटक के द्वारा हमें उपस्थित होना चाहिए, यानी हमें उसका मंचन करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक पात्र को प्रयत्न पूर्वक तुम देख लो, समझ लो, ध्यान रखो, क्योंकि प्रत्येक पात्र की जो वेशभूषा या संवाद इत्यादि है उसको तुम अच्छी तरह प्रयत्न पूर्वक देख लो, जिससे कि मंचन सही हो सके। तो नटी कहती है, सुविहित प्रयोगतया आर्यस्य न किमपि परिहास्यते। सुविहित अच्छी तरह से बना करके या कार्य करके, प्रयोगतया प्रयोग करने वाले यानी किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी तरह विचार विमर्श करके प्रयोग करने वाले आर्यस्य आप श्रीमान की न किमपि परिहास्यते, आपका कुछ भी उपहास नहीं होगा, आपकी मजाक नहीं उड़ेगी, हंसी के पात्र आप नहीं होगे। क्योंकि आप क्या करते हो कि प्रत्येक कार्य को पहले सोच समझ करके उसकी अच्छी तरह से प्लानिंग करके कार्य करते हो। तो आप जो है प्रयोग करते हो या नाटक का जो अभिनय करवाते हो उसमें आप अत्यंत दक्षता से सारे काम करते हो, इसलिए आपकी कोई भी हंसी नहीं उड़ेगी, आप परिहास के पात्र नहीं बनेंगे। यानी आपके द्वारा निर्देशन करने पर कोई भी कार्य कमजोर या बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो सूत्रधार कहता है, आर्य कथयामि ते भूतार्थम, हे आर्य, हे श्रेष्ठे, मैं तुम्हें वास्तविक बात बता रहा हूं। भूतार्थम सत्य, वचन कह रहा हूं या सत्य बात बतला रहा हूं, तुम्हें वास्तविक अपने मन की बात बतला रहा हूं। कैसे बतला रहा हूं? एक श्लोक के रूप में वो कह रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है, आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। एक बार पुनः श्लोक इस प्रकार है, आपरितोषात विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद अपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। इसका इस श्लोक में पदों को अलग अलग करने से अन्वय कर सकेंगे, इसलिए सबसे पहले इनकी संधि विच्छेद करते हैं पदों का। आपरितोषात विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवत् अपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः। पुनः एक बार, आपरितोषात् विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवत् अपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, विदुषाम आपरितोषात् प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये बलवत् अपि शिक्षितानाम चेतः आत्मनि अप्रत्ययम भवति। एक बार पुनः, विदुषाम आपरितोषात् प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये बलवत् अपि शिक्षितानाम चेतः आत्मनि अप्रत्ययम भवति। इसका अर्थ इस प्रकार हुआ कि विदुषाम यानी विद्वानों के, आपरितोषात् यानी संतोष पर्यंत, संतुष्ट होने तक, प्रयोग विज्ञानम मैं अपने इस नाटक के निर्देशन के विज्ञान को, अपने ज्ञान को साधु न मन्ये अच्छा नहीं मानता।
अर्थात इस सभागार में जितने विद्वान बैठे हैं वो जब तक संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक मैं अपने इस निर्देशन के, नाटक निर्देशन के कार्य को अच्छा नहीं समझता हूँ, श्रेष्ठ नहीं समझता हूँ, उत्तम नहीं मानता हूँ। क्योंकि बलवत अपि शिक्षितानाम, अच्छी तरह दृढ़ ज्ञान प्राप्त करने वालों का भी चेतः, चित्त यानी मन, आत्मनि अपने विषय में अप्रत्ययम भवति, प्रायः अविश्वासी रहता है। यानी किसी ने खूब अध्ययन किया हो लेकिन अध्ययन के बाद भी जब तक उसका परीक्षण नहीं हो जाए, उसकी परीक्षा नहीं हो जाए, तब तक वह अपने ज्ञान को श्रेष्ठ नहीं मान सकता। पुनः एक बार अर्थ है कि विदुषाम अपरितोषात्, विद्वानों के संतुष्टि पर्यंत प्रयोग विज्ञानम, मेरे इस नाटक के निर्देशन रूपी विज्ञान को साधु न मन्ये, मैं अच्छा या श्रेष्ठ नहीं मानता हूँ। क्योंकि बलवत अपि शिक्षितानाम, अत्यंत दृढ़ शिक्षितों का भी चेत है यानी चित्त, मन, आत्मनि अपने विषय में अप्रत्ययम भवति, अविश्वासी ही रहता है। तो इस श्लोक में, इस जो पद्य में व्याकरणात्मक टिप्पणी इस प्रकार होगी। परितोषात्, परि उपसर्ग तुष धातु, तुष का अर्थ संतुष्ट होना, प्लस गय प्रत्यय, परितोष प्लस सप्तमी पंचमी एक वचन। विदुषाम, विदुषाम में विद्वश शब्द है, प्लस षष्ठी बहुवचन। मन्ये, मन धातु, मानना, प्लस लट्लकार उत्तम पुरुष एक वचन। प्रयोग विज्ञानम, प्रयोगस्य विज्ञानम। विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? विशिष्टम ज्ञानम, विज्ञानम। तो प्रयोगस्य विज्ञानम षष्ठी तत्पुरुष समास, और विशिष्टम ज्ञानम ये कर्मधारय समास। इसमें दो समास है। प्रयोग विज्ञानम में प्रयोगस्य विज्ञानम पहला तो ये समास हो गया, यह है षष्ठी तत्पुरुष समास। और विज्ञानम में है विशिष्टम ज्ञानम, विशिष्ट ज्ञान, ये हो गया कर्मधारय समास। प्रयोग में, प्रयोग शब्द कैसे बनेगा? प्रय उपसर्ग युज धातु प्लस गय प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा प्रयोग। शिक्षितानाम, शिक्षित किसको कहते हैं? शिक्ष अभ्यासे धातु, शिक्ष धातु का अर्थ अभ्यास करना, प्लस क्तः प्रत्यय, प्लस षष्ठी बहुवचन। अप्रत्ययम, न प्रत्ययम, नय तत्पुरुष समास, नय तत्पुरुष समास। इसमें आर्या छंद है। आर्या छंद का लक्षण क्या है? कि यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा, जिस छंद के पहले पाद में यानी पहले चरण में 12 मात्राएं होती है, तथा तृतीय भी उसी प्रकार तीसरे पाद या चरण में भी 12 मात्राएं होती है। अष्टादश द्वितीय, और दूसरे पाद या चरण में 18 मात्राएं होती है। चतुर्थ के पंचदश और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती है। सा आर्या, वह आर्या नाम का छंद होता है, जो कि हम छंद अलंकार के लक्षण उदाहरण के संदर्भ में दोबारा पढ़ेंगे। लेकिन आपको एग्जाम में केवल लिखना है कि इसमें आर्या छंद है। तो नटी कहती है आर्य एवं एतत्, हे आर्य, हे श्रेष्ठ, यह ऐसा ही है, यानी आपने सत्य ही कहा है। अनंतर करणीयम आर्य आज्ञापयतु, हे आर्य, हे श्रेष्ठ, आप मुझे कोई दूसरा कार्य करने की आज्ञा दीजिए, यानी मुझे क्या करना है, इसकी आज्ञा दीजिए। तो सूत्रधार कहता है, सूत्रधार का मतलब संचालक,
मंच का संचालक कहता है, किम अन्यत् अस्या परिषदः श्रुति प्रसादनतः, किम अन्यत् और कौन सा काम कहूँगा, अस्या परिषद इस सभागार के, श्रुति यानी कानों को, प्रसादनतः प्रसाद यानी प्रसन्न करने के अतिरिक्त, यानी इस सभा में जितने लोग बैठे हैं उनके कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कौन काम हो सकता है। तो अर्थात कान कैसे प्रसन्न होते हैं, अच्छा संगीत सुनने से या अच्छा श्लोक सुनने से। पुनः एक बार सूत्रधार कहता है, मैं तुम्हें और क्या कार्य बता सकता हूँ कि इस सभा के व्यक्तियों के कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त, तो इनके कानों को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, अच्छे संगीत या श्लोक के द्वारा, है ना। तो आगे कहता है, तद तो इमम एव इस ही तावद अचिर प्रवृत्तम शीघ्र ही आ गए उपभोग क्षमम, उपभोग करने में समर्थ, ग्रीष्म समयम अधिकृत्य, ग्रीष्म ऋतु के समय को लक्ष्य करके, गीयताम कुछ गाओ, कुछ श्लोक सुनाओ, कुछ संगीत सुनाओ इनको। दोबारा, तो तुम इसी शीघ्र ही आने वाले उपभोग करने में सक्षम ग्रीष्म ऋतु को लक्ष्य करके कुछ संगीत सुनाओ। संप्रति ही, इस समय क्या स्थिति हो रही है, ग्रीष्म ऋतु में कैसी स्थिति होती है, इसको बोल रहे हैं, इसको कह रहे हैं। सुभग सलिलावगाह पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीयाः। सब बहुवचन में है। पुनः एक बार, सुभग सलिलावगाह पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीयाः। तो इसका अर्थ क्या है, सुभग सलिलावगाह, सुभग यानी स्वच्छ, सलिल यानी पानी में, अवगाह स्नान करना अच्छा लगता है, यानी गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में स्वच्छ जल में स्नान करना अच्छा लगता है। पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता, पाटल लाल गुलाब, उसके संसर्गी साथ से, सुरभि यानी सुगंधित हो जाती है, वनवाता वन की हवाएं, वन की हवाएं तेज तेज चलती है तो फूलों के संपर्क में आने से अत्यंत सुगंधित हो जाती है। तो दूसरा सुख क्या हो गया, खुशबू आती है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, सघन छाया में नींद आसानी से आ जाती है। तीसरा सुख यानी पानी में स्नान करना अच्छा लगता है और वन की हवाएं जो है अच्छी और गहरी हो जाती है, मतलब सुगंधित हो जाती है और गहरी छाया में नींद आसानी से आ जाती है। दिवसः परिणाम रमणीयः, और दिन परिणाम में यानी अंत में अत्यंत सुंदर हो जाते हैं। यानी दिन भर तो गर्मी पड़ती है और शाम को हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलती तो बड़ा सुंदर लगता है। तो दिन जो है, दिन का अंत जब सुंदर होता है तो हमारे यहाँ कहा जाता है अंत भला सो सब भला। तो ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल बड़ी श्रेष्ठ हो जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु जो है निस्संदेह लोगों को सुखी करती है। एक बार पुनः, सुभग सलिलावगाह, स्वच्छ जल में स्नान करना अच्छा लगता है। पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता, पाटल यानी रक्त कमल के साथ संसर्ग से यानी संपर्क से सुगंधित हो जाती है वन की हवाएं, और सघन निद्रा में, सघन छाया में नींद जो है आसानी से आ जाती है। इस प्रकार दिन अंत में अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं, ऐसी ग्रीष्म ऋतु है। तो नटी कहती है तथा, अच्छा मैं भी गाती हूँ, इति गायति, इस प्रकार वो गाती है। क्या गाती है, ग्रीष्म ऋतु के विषय में, विषय को लक्ष्य करके वह इस श्लोक बोलती है। ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरै सुकुमार से कैशर शिखानी अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि। पुनः एक बार, ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरै सुकुमार केसर शिखानी,
अवतंसयन्ति दयमानः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? ईषद ईषद, थोड़े थोड़े, चुंबितानि यानी रसपान किए गए, भ्रमरे यानी भंवरों के द्वारा, भंवरों के द्वारा थोड़े थोड़े रसपान किए गए। कौन है? शिरीष के फूल। इसमें शिरीष के फूलों का वर्णन है। शिरीष के फूल कैसे हैं उसके बारे में बताया गया कि शिरीष के फूलों को थोड़ा थोड़ा करके भंवरे जो है ना उसका रसपान कर रहे हैं। सुकुमार केसर शिखानी, और उसके अग्रभाग जो केसर है, परागकण है, वो अत्यंत सुकुमार, अत्यंत कोमल है। ऐसे अग्रभाग वाले शिरीष कुसुमानी, शिरीष के फूलों को, प्रमदाह यानी स्त्रियां, दयमानः दयावती होकर के, अवतंसयन्ति अपने कानों का आभूषण बना रही है। पुनः एक बार और अर्थ है, ग्रीष्म काल में शिरीष के फूल कैसे होते हैं कि धीरे धीरे भंवरों के द्वारा रसपान किए गए हों, और अत्यंत कोमल केसर के अग्रभाग जिनके हैं, अत्यंत कोमल जिसके केसर के अग्रभाग हैं, ऐसे शिरीष के फूलों को स्त्रियां दयावती होकर के अपने कानों का आभूषण बना रही है, बनाती है। तो वो गीत को बड़े मधुर राग में जब गाती है तो सूत्रधार कहता है, आर्ये साधु गीतम, तुमने तो बहुत अच्छा गाया, साधु गीतम, अच्छा गाया। अहो, अरे, रागबद्ध चित्तवृत्तिरालिखित इव सर्वतो रंग है, रंग है रंगशाला, सभागार, रागबद्ध तुम्हारे राग से बंध गई है चित्तवृत्ति जिनकी, ऐसे मानो चित्र लिखित से ये सब बैठे। यानी तुमने इतना अच्छा सुंदर ये गीत गाया कि इस सभागार में बैठे हुए सारे व्यक्तियों की चित्तवृत्ति मानो रुक गई है, इस राग से बंध गई है। और राग से बंध गई है तो मानो ये सारे काम करना भूल गए हैं, ऐसा लगता है कि ये मानो चित्र लिखित से हो गए हैं। पुनः एक बार, हे आर्य, तुमने बहुत अच्छा गाया, और बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे राग से चित्तवृत्ति जिनकी बंध गई है, इस प्रकार आलिखित एव मानो चित्र लिखित हो गए हों, सर्वतो रंग है, ये सारी रंगशाला। तद इदानीम, तो इस समय, कतमत प्रकरणम आश्रित्य, कौन से नाटक को लेकर के, एनम आराधयामः, इनको प्रसन्न करें, यानी कौन से नाटक का मंचन करके या दिखा करके इनको हम खुश करें, प्रसन्न करें। नटी कहती है, ननु आर्य मिश्रैहि प्रथममेव आज्ञप्तम, हे श्रीमान, आपने पहले ही आज्ञा दी थी कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो अपूर्व नाटक है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, उसका मंचन किया जाना चाहिए, ऐसा आपने पहले ही कहा है। सूत्रधार कहता, आर्य सम्यक अनुबोधितोस्मि, अरे तुमने अच्छा याद दिलाया। अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु मया, इस क्षण में मैं थोड़ा सा भूल गया था, मुझे याद नहीं रहा, मैं भूल गया था। कैसे? कुतः यानी क्योंकि, कैसे भूल गया था मैं, इसके लिए श्लोक बताया है। तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसवम हृतः, एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहसा। एक बार पुनः, तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसवम हृतः, एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहसा। इस श्लोक में पद विभाजन कर देते हैं। तव अस्मि गीत रागेण हारिणा प्रसवम हृतः, एष राजा इव दुष्यन्तः सारंगेण अतिरंहसा। एक बार पुनः, तव अस्मि गीत रागेण हारिणा प्रसवम हृतः, एष राजा इव दुष्यन्तः सारंगेण अतिरंहसा। तो इसका अन्वय इस प्रकार होगा, हारिणा तव
गीतरागेण अतिरंहसा हारिणा सारंगेण एष राजा दुष्यन्तः इव प्रसवं हृत अस्मि। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, हारिणा मन को हरने वाला, चित्त को आकर्षित करने वाले, तब गीत रागेण तुम्हारे गीत राग के द्वारा मैं प्रसवम हृत अस्मि बलपूर्वक आकर्षित कर लिया गया हूँ। किस तरह से कर लिया गया हूँ कि ऐश राजा दुष्यंत, इस राजा दुष्यंत के समान, जो किसके द्वारा हरण कर लिया गया, जिसका मन सारंगेण हिरण के द्वारा, अतिरंहसा अत्यंत वेगवान, अत्यंत वेगशाली हिरण के द्वारा जिस प्रकार राजा दुष्यंत का चित्त हर लिया गया है, उसी प्रकार मेरा चित्त तुम्हारे गीत राग के द्वारा बलपूर्वक हर लिया गया है। पुनः एक बार और अर्थ है कि हारिणा तब गीत रागेण, मन को हरने वाले, चित्त को आकर्षित करने वाले तुम्हारे संगीत के राग से प्रसवम हृत अस्मि में बलपूर्वक आकर्षित कर लिया गया हूँ, और मैं भूल गया था सारी बात पिछली। किस तरह से? ऐस राजा दुष्यंत एवं, इस राजा दुष्यंत के समान, जो कि अत्यंत वेगवान हिरण के द्वारा आकर्षित कर लिया गया है। अब इसमें टिप्पणियां इस प्रकार होगी। तव में युष्मद शब्द प्लस षष्ठी विभक्ति एक वचन, अस्मि में अस धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, गीत रागेण गीतस्य रागः षष्ठी तत्पुरुष समास, हृतः हृ धातु हरण करना प्लस कृतः प्रत्यय, और इसमें जो है पक्त्या वक्त्र छंद है, पथ्या वक्त्र छंद है और उपमा अलंकार है। तो ये दोनों अलंकार और छंद हमने पढ़ लिए। ये प्रस्तावना हुई। प्रस्तावना का मतलब नाटक का प्रारंभ हुआ, जिसमें मंच पर वास्तविक अभिनेता यानी राजा दुष्यंत और हिरण दोनों प्रवेश करेंगे। तो यानी नटी और सूत्रधार जो है ना, नटी और सूत्रधार आपस में संवाद करके ऐसी परिस्थिति लाते हैं कि वहाँ मंच पर राजा दुष्यंत और हिरण दोनों जो है गतिमान होते हैं। धन्यवाद।